हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप लोगों को जो वचन भेजते हैं वो वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हर एक वचन में यहोवा की महिमा होती है, प्रभु का महिमा होता है। जो कोई इसके महिमा को समझ लेता है, उनके वैल्यू को समझ लेता है, उनका जीवन बदलता है और वह उनका अपना आगे का भविष्य और मृत्यु के बाद के जीवन को भी सुधार लेता है। तो आज प्रभु आप लोगों के लिए वचन भेजा। नीति वचन के 26 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, जो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। इस वचन में जो वर्ड लिखे गए हैं बुद्धिमान, तो यहाँ बुद्धिमान कोई पढ़ाई पढ़ के बुद्धिमान वाले बुद्धि की बात यहाँ नहीं कही जा रही। इसमें आत्मिक बुद्धि की बात कही जा रही है। इसमें आत्मिक बुद्धिमान जो मनुष्य कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, हम अपने बल पे जीते हैं, हमारे पैसे के बल पे, हमारे बुद्धि के बल पे, और हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह की बातें कहकर जो अपने जीवन को संभालते, जीवन को आगे लेके जाते, अपने जीवन जीते हैं, उसे कहते हैं मूर्ख। वो अपने दृष्टि में बुद्धिमान है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में, आत्मिक दृष्टि में वह मूर्ख है, क्योंकि हम सब प्रभु के बनाए हुए हैं। हम सब प्रभु के जन्माए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में, मतलब मनुष्य के पास में ऐसी कोई युक्ति नहीं है, ऐसा कोई बल नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि एक मरे हुए मनुष्य को जीवन दे सके। हम ईजी से किसी को मार तो सकते हैं, लेकिन उतने ईजी से या उतने कठिनाई से किसी को प्राण नहीं दे सकते। ये एक चीज़ की कमी है। इस चीज़ को जो समझ लेता है वो निश्चय आत्मिक जीवन के रास्ते पे चल पड़ता है, और वो निश्चय प्रभु को भी मानता है। वो अपने जीत को, अपने फ्यूचर में आने वाले हर एक समय में जो वो बदलाव लाता है, उन सब को वो अपना श्रेय समझता है, अपना ही, प्रभु को नहीं देता है। अपने ही क्रेडिट मानता है कि मैंने अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपनी पढ़ाई से मैंने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया। मैं अभी जीवन में, इस जगत में, इस संसार में फेमस हूँ तो सिर्फ अपने बलबूते पे। तो प्रभु कहता है कि हर एक चीज़ मैं देता हूँ, किसको कितना देना है, किसको नहीं देना। और जो जो इंसान अपने मन में गर्व करने लगता है, आने वाले दिनों में प्रभु समझ लेता है, जांच लेता है उसके मन को, उसे नीचा कर देता है। और तब वो मनुष्य कहता है कि कुछ गलतियों की वजह से मैंने ऐसे हो गया, लेकिन ये नहीं समझता कि मैंने क्रेडिट प्रभु को नहीं देके अपने आप को दिया। ये गर्व है, ये अभिमान है, ये कभी नहीं करे। इसीलिए प्रभु कहते हैं, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से। यहाँ मूर्ख का मतलब है एक आत्मिक जीवन। जिस तरह एक इंसान इस संसार में भोला हो, ईमानदार हो, तो दूसरे की दृष्टि में वह इंसान मूर्ख होता है, क्योंकि वह सच्चाई से सब कुछ बोल देता है। वो भोलापन में कभी किसी के साथ कोई दगा नहीं करता, कोई चीटिंग नहीं करता है, वक्त के अनुसार अपनी बातों को बदलता नहीं है, समय के अनुसार में अपने बातों को बढ़ा चढ़ाता नहीं है। तो ऐसा इंसान दूसरों की दृष्टि में मूर्ख होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मूर्ख और बुद्धिमान। बुद्धिमान वो होते जो प्रभु को नहीं मानते, आत्मिक जीवन नहीं जीते, अपनी दृष्टि में जो सही लगता वही करते हैं, चाहे वो गलत हो या कुछ और हो। और मूर्ख यहाँ पर वो होते हैं जो संसारिक दृष्टि में तो मूर्ख होता है, लेकिन प्रभु के लिए वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही प्यारा होता है, और उसके साथ हमेशा प्रभु रहते हैं। जो हमारे इस जीवन में, संसारिक जीवन में, हम उसे ईमानदार कहते हैं। ईमानदार की कोई फ्यूचर नहीं होती है, क्योंकि वह ईमानदारी से सब कुछ गंवा देता है, ईमानदारी से सब कुछ बक देता है, ईमानदारी में सब कुछ चला जाता है। तो ईमानदारी में कभी कभी घटी भी हो जाती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता, सच्चाई में जाता है। और जो थोड़े वो झूठ बोल के आगे बढ़ते हैं, उनकी नाव नैया पार हो जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ऐसे इंसानों से अच्छा तो मूर्ख है, मतलब प्रभु के लोग। इसलिए आप लोग भी प्रभु के लोग बनिए, प्रभु के जीवन को ही अपना जीवन करिए, क्योंकि प्रभु का जो जीवन होता है बहुत ही सुंदर होता है। जब तक आप
प्रभु के जीवन में नहीं आएंगे, प्रभु के मार्ग में नहीं आएंगे, प्रभु के किए हुए वादों को पूरा नहीं करेंगे। प्रभु कहता है कि तुम में कभी झगड़े ना हो, तुम कभी एक दूसरे से झूठ ना बोलो, कभी एक दूसरे को धोखा मत दो, कभी एक दूसरे को नीचा मत करो। ये सारे नीति वचन जो है प्रभु के ही हैं। अगर इन सब से आप छुटकारा पा जाते हैं तो प्रभु के लोग आप भी बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु के हर एक वचन में बहुत ही अर्थ छुपा हुआ है। इस अर्थ को आप ग्रहण करिए। प्रभु आपके नज़दीक है। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ। आमीन।